अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दसारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछले सबक में हमने हुरूफ़ मद्दा के बारे में पढ़ा कि हुरूफ़ मद्दा तीन होते हैं, अलिफ़, या, वाव। अलिफ़ मद्दा, जब अलिफ़ से पहले ज़बर होता है तो अलिफ़ मद्दा होता है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है। वाव मद्दा के बारे में हमने यहाँ तक बनीही तक पढ़ा था, वाव मद्दा के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो आज हम वाव मद्दा के बारे में पढ़ेंगे कि वाव मद्दा कब होता है। वाव साकिन, ये जो आप निशान देख रहे हैं, पिछले सबक में हमने आपको बताया कि इस तरह का निशान को जज़्म कहते हैं, और जब ये किसी हर्फ पर दाखिल हो जाए, जब ये किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उस हर्फ को साकिन कहते हैं। जज़्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। वाव जिस पर जज़्म हो और उससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचें और मारूफ पढ़ें। यानी जब भी वाव साकिन से पहले पेश होगा, वाव जिस पर जज़्म होगा और उससे पहले पेश होगा, तो उसको खींच कर पढ़ेंगे और वो वाव मद्दा होगा। जैसे हमज़ा वाव पेश ऊ, यहाँ वाव है, वाव पर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। तो वाव साकिन हुआ, वाव साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर पेश हुआ, तो अब इसको हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, ज़ाल वाव पेश ज़ू, रा वाव पेश रू, ज़ा वाव पेश ज़ू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, साद वाव पेश सू, लाद वाव पेश ज़ू, ता वाव पेश तू, ज़ा वाव पेश ज़ू, आइन वाव पेश ऊ, गैन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, आफ वाव पेश कू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, हमज़ा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू। मश्क़ नूहु, नून वाव पेश नू, हा पेश हू, नूहु, तूरु, ता वाव पेश तू, रा पेश रू, तूरु, तूबू, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तूबू, नून वाव पेश नू, रा पेश रू, नूरू, काफ अलिफ ज़बर का, लाम वाव पेश लू, कालू, या वाव पेश यू, हा या ज़ेर ही, यू ही, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, मीम पेश मू, यक़ूमू, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, नून पेश नू, तकूनू, हा अलिफ ज़बर हा, रा वाव पेश रू, नून पेश नू, हारूनू, काफ अलिफ ज़बर का, रा वाव पेश रू, नून पेश नू, कारूनू, दाल अलिफ ज़बर दा, खा ज़ेर खी, रा वाव पेश रू, नून ज़बर ना, दाखिरूना, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, काफ वाव पेश कू, नून अलिफ ज़बर ना, सबक़ूना, बा अलिफ ज़बर बा, सीन ज़ेर सी, क़ा वाव पेश तू, नून ज़बर ना, बासितूना, रा अलिफ ज़बर रा, जीम ज़ेर जी, आइन वाव पेश ऊ, नून ज़बर ना, राजिऊना। नूहु, नू में वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले पेश है, तो यहाँ
नू को थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे और यहाँ वाव मद्दा होगा। अगर कोई पूछे नू पर क्या कायदा होगा तो हम कहेंगे वाव मद्दा होगा। हा के ऊपर पेश की हरकत है और हरकत को जल्दी पढ़ना है। तूरू, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा। तूबू, दोनों में वाव मद्दा होगा। तू में भी वाव मद्दा होगा और बू में भी वाव मद्दा होगा। इसी तरह तकूनू, ता के ऊपर ज़बर की हरकत है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। काफ वाव पेश कू, कू में वाव मद्दा है इसलिए इसको, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा है, इसलिए इसको थोड़ा सा खींच कर नून के ऊपर पेश की हरकत है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। तकूनू। इसी तरह हारूनू, हमको इस बात का ख्याल रखना है कि कायदे के मुताबिक जिस हर्फ को जितना खींचना है उसी तरीक़े से हम खींच कर पढ़ेंगे। जिसको जल्दी पढ़ना है उसको जल्दी पढ़ेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इस तरह का निशान जब किसी हर्फ के ऊपर आता है तो उसको खड़ा ज़बर बोलते हैं, और इसी तरह का निशान अगर किसी हर्फ के नीचे आ जाए तो उसको खड़ी ज़ेर बोलते हैं, और इस तरह का निशान किसी हर्फ के ऊपर आए तो ये उसको उल्टा पेश बोलते हैं। इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। यानी जैसे हमने अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को खींचकर पढ़ा है, इसी तरह इन तीनों हर्फ़ों को भी, ये भी जब भी किसी हर्फ पर ये इस तरह का निशान आ जाए, इन तीनों में से कोई आ जाए तो उसको हुरूफ़ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ना है। मिसाल के तौर पर खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। मतलब ये कि जिस तरह बा अलिफ ज़बर बा को खींच कर हम पढ़ते हैं क्योंकि वो अलिफ मद्दा है, उसमें अलिफ मद्दा होता है, तो इसी तरह बा खड़ा ज़बर बा को भी हम खींचना है। जितना हम बा अलिफ ज़बर बा को खींचते हैं उतना ही बा खड़ा ज़बर बा को भी खींचना है। ये लिखने में तो अलग अलग है मगर पढ़ने में यकसां है, बराबर है, एक तरह है। चलिए, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा, दाल खड़ा ज़बर दा, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, रा खड़ा ज़बर रा, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, साद खड़ा ज़बर सा, वाद खड़ा ज़बर वा। इसी तरह या खड़ा ज़बर या तक। मश्क आदम, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर द, मीम ज़बर म, आदम, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, आमन, मीम खड़ा ज़बर म, लाम ज़ेर ली, काफ ज़ेर की, माली की, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर ब, वाव खड़ा ज़बर वा, हा पेश हु, अब वाहू, सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, वाव खड़ा ज़बर वा, ता ज़ेर ती, समावाती, गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी, नून ज़बर न, गावीन, या खड़ा ज़बर या, साद खड़ा ज़बर सा, लाम ज़ेर ली, हा पेश हु, या सालिहु, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, बा पेश बू, किताबु, रा ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, ता ज़ेर ती, रिसालाती, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़बर का, ज़ालिका। आदम, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। जितना अलिफ मद्दा को खींचना है उतना ही खड़ा ज़बर को खींचना है। दाल के ऊपर ज़बर की हरकत है, मीम के ऊपर ज़बर की हरकत है, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें। आमन, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर की हरकत है और खड़ा ज़बर को जल्दी पढ़ें। मालिकी, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। अब वाहू, वाव खड़ा ज़बर वा, इस पर भी खड़ा ज़बर है, इसको भी थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह पूरी सबक में
तो नाजरीन, इस सबक में हमको ये समझना है कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को हुरूफ़ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। ये तीनों लिखने में अलग अलग है मगर पढ़ने में यकसा हैं। यानी खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, खड़ी ज़ेर या मद्दा के, और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है। तो नाजरीन, आज की सबक में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर हमारी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।